Good morning, students. How are you? Fine. I am DC Jha, PGT Physics from your विद्यालय। आज हम लोग आपके क्लास के चैप्टर 13 साइंस का चैप्टर 13 डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। ठीक है, तो मोशन क्या होता है ये आप समझ रहे होंगे कि सिंपली अगर हम लोग कहें तो मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मोशन में है। नहीं, अगर मूव नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है। ठीक, सिंपल इसका मीनिंग है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इट इज सेड टू बी इन मोशन, व्हेन अ बॉडी इज नॉट मूविंग और एट रेस्ट देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ओके, एंड टाइम क्या है? टाइम सब जो जानते हैं, टाइम वो समय को कहते हैं जो हमेशा लैप्स बीतता जा रहा है। उस टाइम को हम लोग अगर देखें तो मेजर कैसे करते हैं, तो हम लोग टाइम का मेजरमेंट किससे करते हैं? वॉच से करते हैं, स्टॉप वॉच से करते हैं, है ना, क्लॉक से करते हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है मोशन। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि मोशन एक्चुअली क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विथ टाइम। समझ में आ रहा है कि इफ इट इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ठीक, यानी अभी अगर जब हम टाइम कर रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्ट हमसे कुछ दूरी पर है, और अगर कुछ समय के बाद उसका डिस्टेंस हमसे बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वो मोशन में था। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स, मोशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। आप देख रहे हैं डायग्राम में, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक कार स्ट्रेट रोड पर आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम रोड पर चल रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, टहल रहे हैं। हम साइकिल से स्कूल जा रहे हैं तो मोशन में है। चूँकि हम स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करते हैं तो ऐसे मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम में आपको दिख रहा है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कार चल रहा है। दूसरा मोशन होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो होता है जो अपने पाथ को सर्टेन टाइम इंटरवल में रिपीट करता है। जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं डायग्राम में, मोशन ऑफ ए पेंडुलम। तो पेंडुलम क्या है? सिंपली एक थ्रेड है, थ्रेड के एक एंड को ऊपर बांध दिए हैं और दूसरे एंड में कोई हैवी चीज़ हम हैंग कर दिए हैं, दूसरे एंड में बांध दिए हैं, और उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। तो वो लगातार अपने ओरिजिनल पोजीशन से दोनों तरफ मूव करता है। ओरिजिनल पोजीशन क्या है? जिसको हम लोग मीन पोजीशन भी कहते हैं। जब पेंडुलम
रेस्ट में है तो जहाँ स्थिर होता है वो उसको हम लोग मीन पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन कहते हैं। और यहाँ देखिए पेंडुलम अपने पोजीशन से दोनों तरफ बार बार रिपीट कर रहा है अपना पाथ, तो इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तीसरा मोशन आप देख रहे हैं कि एक सर्किल है, उसमें एक डॉट है जो गोल गोल घूम रहा है। वो डॉट क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन कहलाता है। जैसे अपना फ़ैन है, जब हम फैन को ऑन करते हैं तो वो क्या है? गोल गोल घूमने लगता है, तो वो भी सर्कुलर मोशन है। ठीक है, प्लैनेट जैसे अपना अर्थ है, वो सन के अराउंड घूम रहा है, उसको कौन सा मोशन कहेंगे? सर्कुलर मोशन। तो आपने समझे बच्चे कि मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन: रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें कि स्पीड, व्हाट इज स्पीड? ठीक है, तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। मतलब है कि पर सेकेंड, टाइम का यूनिट क्या लेते हैं हम लोग? सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाता है, अगर वो मोशन में है, अगर उसका में स्पीड है, तो 1 सेकेंड में कितनी दूर ट्रेवल करता है। जितनी दूर ट्रेवल करेगा वो उसका स्पीड कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम लोग लें कि अगर कोई एक कार 100 किलोमीटर 1 आवर में जा रहा है, ठीक है, और वहीं एक बस जो 50 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल करता है, तो दोनों एक एक घंटे में कार 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है जबकि बस 50 किलोमीटर। तो यहाँ पर कार का स्पीड ज़्यादा है। समझ में आया क्यों? क्योंकि 1 आवर में वो 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, अब बस 1 आवर में कितना ट्रेवल किया? 50 किलोमीटर। तो डेफिनेटली कार का स्पीड ज़्यादा है ना? तो स्पीड ऑफ द कार इज मोर देन द स्पीड ऑफ द बस। अब है कि स्पीड कभी एक जैसा नहीं रहता है और कभी स्पीड सेम रहता है ना? जब हम किसी कार को या किसी साइकिल से हम चलते हैं, जब उसका कुछ स्पीड होता है तो आप देखते हैं कि कभी स्पीड सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, और कभी किसी परिस्थिति वजह से, है ना, भीड़ भाड़ वाले इलाके पहुंच जाते हैं, हम लोग साइकिल से चल रहे हैं तो वहाँ क्या करते हैं? स्पीड कम करना पड़ता है। कभी खुला जगह होता है तो हम स्पीड बढ़ा देते हैं। तो जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं, चाहे वो जरिया कोई भी हो, साइकिल से हो, कार से हो, बस से हो, तो पूरे थ्रू आउट द जर्नी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द कार, बस, साइकिल इज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, है ना? कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है? नहीं रहता। तो ऐसे केस में हम लोग क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड, है ना? एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज करना, मीन निकालना। तो कैसे हम इस एवरेज स्पीड को फाइंड करते हैं? ठीक है, तो हम टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं? टोटल टाइम जो उसने ट्रेवल करने में लगाया। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का एक फार्मूला हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, आप समझ में आया एवरेज स्पीड कब निकालते हैं? जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होता। जनरली जब हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं तो जिस भी साधन से चल रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो कार का स्पीड हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तब अगर स्पीड अगर उस कार की बतानी हो
तो हम कैसे बताएंगे, क्योंकि कार की स्पीड तो लगातार बदल रही है ना, चेंज हो रही है। तो हम ऐसी स्थिति में हमें स्पीड निकालने के लिए टोटल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में डिवाइड कर देते हैं, तो मिल जाता है हमें एवरेज स्पीड। ठीक है, समझ में आया। अब मोशन दो तरह का है, एक यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, उसी यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कहते हैं कि स्पीड हमेशा सेम रहा। इफ़ द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, है ना। हो सकता है कि किसी थोड़े समय के लिए स्पीड हमारा जिस भी साधन से हम कहीं जा रहे हैं तो उस थोड़े समय के लिए स्पीड हो सकता है कि सेम भी रहे, ये पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो जब स्पीड सेम रहता है हमेशा, है ना, सर्टेन टाइम के लिए, तो उस समय उसका स्पीड यूनिफॉर्म होता है। और यूनिफॉर्म स्पीड में क्या खास बात होती है पता है? यूनिफॉर्म स्पीड में कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आया? इट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन रिमेन्स इक्वल in equal interval of time, or you can say the uniform motion is defined as the distance traveled by the object when it is same at equal interval of time। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हम दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। A body is said to be in uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time। इसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। दूसरे टाइप का किस तरह का मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे पहचानते हैं? तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड सेम नहीं रहता है, चेंज होते रहता है, तो ऐसे कंडीशन में जो उसका स्पीड हम बताते हैं या जो बोलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मोशन, है ना, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो हाउ यू कैन डिफाइन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन? अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मान लो कि 1 घंटे में कोई कार 100 किलोमीटर ट्रेवल करता है, लेकिन नेक्स्ट आवर में वो 50 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाता है, फिर नेक्स्ट आवर में वो 75 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो हर घंटे में उसका डिस्टेंस ट्रेवल डिफरेंट है, इसीलिए ऐसे मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम तो सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे हम लोग टाइम का मेजरमेंट करते हैं। टाइम का मेजरमेंट हम किससे करते हैं? क्लॉक से, वॉच से, है ना। तो अलग अलग टाइप के क्लॉक वॉच का डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। आप देखिए कि एक वॉल क्लॉक है जो जिसमें नीचे पेंडुलम लगा है, वो पेंडुलम ऑसिलेट करता है और टाइम बताता है। ये अब थोड़ा पुराना हो गया है। फिर टेबल क्लॉक होता है जो हम लोग टेबल पर रखते हैं, उसमें अलार्म भी लगाते हैं हम लोग कि सवेरे उठना है, ठीक है, कब जगना है तो अलार्म लगाते हैं, वो भी हमें समय बताता है। ठीक है, उसको हम लोग टेबल क्लॉक कहते हैं। कुछ ऐसे भी क्लॉक आप देखे होंगे जो हम पहन के रखते हैं। ठीक है, हम लोग पहनते हैं, उसको हम लोग रिस्ट वॉच या वॉच कहते हैं। ठीक, तो डिजिटल क्लॉक भी होते हैं। आजकल तो डिजिटल क्लॉक भी चलता है जिसमें टाइम डिस्प्ले होता है, वो टाइम हमें वो भी बताता है। तो हम लोग इस तरह से क्लॉक या वॉच के हेल्प से क्या करते हैं? मोशन
या मेजरमेंट करते हैं टाइम का। तो अगर हमें मोशन फाइंड करना है किसी का, तो कैसे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, है ना? टेप फीते का यूज करते हैं, ठीक है? स्केल का यूज करते हैं अगर छोटा डिस्टेंस मेजर करना है। और टाइम मेजर करने के लिए क्लॉक या वॉच का इस्तेमाल करते हैं। कि स्टॉप वॉच भी होता है, जो जब चाहें तब स्टार्ट करें और जब चाहें वो स्टॉप करें, इसीलिए इसको कहा जाता है स्टॉप वॉच। तो समझ में आ गया बेटा कि मेजरमेंट ऑफ टाइम हम कैसे करते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है कि सिंपल पेंडुलम, ये क्या होता है, ठीक है? सिंपल पेंडुलम में सिंपली एक स्मॉल मेटालिक बॉब होता है जो सस्पेंडेड होता है फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। यानी एक थ्रेड में, हमने पहले भी बताया आपको कि एक थ्रेड में अगर आप देखिए डायग्राम में थ्रेड है, थ्रेड के नीचे बॉब है, ठीक है, जो हैवी ऑब्जेक्ट को हम नीचे लटकाते हैं, छोटा है, उसको हम लोग बॉब कहते हैं। और जहाँ हम लोग उसको हैंग करते हैं उसको क्या कहते हैं? रिजिड सपोर्ट, ठीक है? उसमें हैंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको ऑसिलेट करा देते हैं, नहीं, एक तरफ पुश करते हैं तो वो लगातार टू एंड फ्रो मोशन करता है अपने मीन पोजीशन के अबाउट, ठीक है? तो इफ़ अ बॉब इज़ टेकन टू वन साइड एंड रिलीज्ड, it moves to and fro motion. The to and fro motion of the simple pendulum is called periodic motion और oscillatory motion, है ना? तो oscillatory motion का ये अच्छा एग्जाम्पल है। आप घर में भी इसे बना सकते हैं, ठीक है? घर में भी कोई एक धागा लेकर के कोई हैवी ऑब्जेक्ट को, थोड़ा सा हैवी हो, है ना, उसको एक एंड पर बांध दीजिए और उसे कहीं थ्रेड से लटका दीजिए उसको, है ना, थ्रेड को कील से लटका दीजिए और फिर उसको आप ऑसिलेट कराइए, तो वो ऑसिलेशन करते रहता है और लगातार वो अपने मीन पोजीशन, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ओ, वो मीन पोजीशन है, से ए पर पहुँचता है, दिख रहा है, और ए से फिर ओ पर आता है, ओ से फिर बी पर जा रहा है, बी से फिर ओ पर, ओ से फिर ए पर। इस तरह से ये अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। where O is the mean position, when a body execute to and fro motion about the mean position, then this motion is called periodic or oscillatory motion, ठीक है? आप ये एक्टिविटी भी घर में कर सकते हैं, ठीक है, कि पेंडुलम बना करके उसको पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन दे सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? अब हम लोग ऑसिलेशन कैसे काउंट करते हैं, ठीक है, कि अगर हमें अगर ऑसिलेशन काउंट करना हो तो हम कैसे काउंट करते हैं। तो आप देखिए कि जो हमारा बॉब है, जब पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा होता है तो बॉब ओ पर, जिसको हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं, और ओ से किस तरफ जाएगा? एक्सट्रीम ए की तरफ जा रहा है, ठीक है? फिर एक्सट्रीम ए से ओ पर पहुंच रहा है, फिर ओ से बी दूसरे तरफ एक्सट्रीम पर पहुंच रहा है, ठीक है? तो अगर फिर बी से ओ पर पहुंच रहा है, ठीक है, और फिर इसी पाथ को रिपीट कर रहा है, ठीक है? तो वन ऑसिलेशन कैसे हम लोग काउंट करें कि वन ऑसिलेशन कब हुआ, ठीक है? वन ऑसिलेशन होगा, अब ध्यान से देखें, जब बॉब ओ से ए पर जाएगा, फिर ए से ओ पर, फिर ओ से बी पर, है ना, दूसरी तरफ, फिर बी से ओ पर, ठीक? जब इतना ऑसिलेट करता है तो इसको हम लोग वन ऑसिलेशन काउंट करते हैं, ठीक है? या दूसरे तरीके से हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि मान लीजिए कि बॉब एक्सट्रीम पोजीशन ए पर है, ठीक है? ये आसान होता है ये कैलकुलेट करना वन ऑसिलेशन,
ए एक्सट्रीम पोजीशन ए पर है और फिर किधर जाएगा, ओ से होते हुए बी पर, अब फिर बी टू ए ओ एंड ओ टू अगेन ए। जब ए पर से रिलीज होता है, जब एक्सट्रीम से ए पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट से वो चलता है दूसरे एक्सट्रीम की तरफ, फिर दूसरे एक्सट्रीम से ए पर पहुंच वापस आ जाता है, तो भी ये वन ऑसिलेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। और टाइम पीरियड फिर इस पेंडुलम का क्या होगा, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड। तो जब ए पर रहेगा एक्सट्रीम पोजीशन पर और फिर वो वापस एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ही पहुंच जाएगा, तो उस बीच के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, इसको हम वॉच से या स्टॉप वॉच से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, आपको घर में एक पेंडुलम बनानी है ना, बना सकते हैं, बहुत आसान है। थ्रेड में एक बॉब को लटकाना है और उसको किसी कील से जोड़ देना है ताकि वो फ्रीली ऑसिलेट कर सके। और इस तरह से आप बना लिए सिंपल पेंडुलम। और फिर सिंपल पेंडुलम चूँकि बहुत तेज़ी से चलता है ना, जब आप ऑसिलेट करेंगे तो हम इसके 20 ऑसिलेशन का टाइम नोट करेंगे। ठीक है, 20 ऑसिलेशन कितना हुआ कि जब ए से बी पर पहुंचेगा और बी से फिर ए पर पहुंचेगा तो हम काउंट करेंगे 1। ठीक है, फिर अगेन ए पर पहुंचेगा बी से लौटते हुए तो 2। इस तरह से जैसे ही 20 ऑसिलेशन होगा उसका टाइम आप नोट करिए। ठीक है, उस 20 ऑसिलेशन का अगर टाइम आप नोट करते हैं तो वो टाइम 20 ऑसिलेशन का हुआ, जबकि टाइम पीरियड क्या होता है, 1 ऑसिलेशन का टाइम। तो आप उसको 20 से उस टाइम को डिवाइड कर दीजिए तो वो क्या मिल जाएगा आपको, टाइम पीरियड। ठीक है, इस तरह से 3 टाइम्स यू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। फिर कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए कि क्या हो रहा है, क्या टाइम पीरियड में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, या टाइम पीरियड लगभग सेम आ रहा है, लगभग सेम, क्योंकि टाइम नोट करने में हो सकता है कि थोड़ा बहुत एरर आए। अगर बहुत ही लगभग सेम आ रहा है, बहुत ही नियरली इक्वल आ रहा है, तो हम समझ लेते हैं कि किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड, ठीक है, हमेशा सेम ही होता है। ठीक है, समझ में आया। तो टाइम पीरियड इज़ नियरली द सेम फॉर ऑल केसेस। तो 3 टाइम्स आप उसको टाइम पीरियड निकालेंगे 20 ऑसिलेशन का, और सभी 20 ऑसिलेशन के टाइम को 20 से डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव्स योर टाइम पीरियड। ठीक है, और फिर इस टाइम पीरियड को हम लोग देखेंगे कि सेम आता है नहीं। ठीक है, ये एक्टिविटी करके आपको देखना है। समझ में आया। अब हम लोग यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड देखेंगे कि हम स्पीड को और टाइम को किस यूनिट में मेजर करते हैं। एक्चुअली टाइम के लिए बेसिक यूनिट सेकंड होता है, ठीक है, लेकिन ये सेकंड बहुत ही छोटा यूनिट होता है। ठीक, बड़े यूनिट के लिए हम लोग टाइम का बड़ा यूनिट हम लोग क्या ले सकते हैं, मिनट, ये 60 सेकंड के बराबर होता है। और भी बड़ा यूनिट क्या हो सकता है, आवर, जो आवर हम लोग 1 घंटे कहते हैं, 1 आवर में 60 × 60 सेकेंड होता है। ये और बड़ा लंबा टाइम है, बड़ा टाइम है। तो टाइम को हम डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं, बट सेकेंड इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द टाइम, और यू कैन से SI यूनिट ऑफ द टाइम। सेकेंडली हम स्पीड को मेजर किस में करते हैं भाई, स्पीड तो निकाल ली, चूँकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस मेजर करेंगे इन मीटर, और टाइम अगर हम सेकंड में मेजर करेंगे तो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड विल बी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल को किलोमीटर में मेजर कर लें, लंबी डिस्टेंस है, दूरी, कार का डिस्टेंस है, बस का डिस्टेंस है, तो लंबी दूरी ट्रेवल करता है। तो अगर आप डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं तो टाइम को किस में मेजर करिए, आवर्स में। तो फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स किलोमीटर अपॉन आवर। तो ये बड़ा यूनिट होगा स्पीड का, किलोमीटर पर आवर। ठीक, समझ में आ गया।
ठीक है, तो यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सेकेंड, मिनट, किलोमीटर, आवर्स, ये टाइम के यूनिट्स हैं। और स्पीड के मीटर पर सेकेंड, या बड़ा यूनिट में किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब हम लोग एंशियंट टाइम में कैसे मेज़र करते थे टाइम को? जब घड़ी वॉच नहीं होता था तो कुछ डायग्राम्स आपको दिखाए जा रहे हैं, उससे हम लोग एंशियंट टाइम में जब घड़ी क्लॉक नहीं होता था तो हम लोग सन डायल्स, ठीक है, वाटर क्लॉक या सैंड क्लॉक का इस्तेमाल करते थे। ये तीनों का डायग्राम आप देखें, ये आजकल यूज़ नहीं होता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस आ गए हैं, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी मेजर कर सकते हैं आप, सेकंड का भी पार्ट मेजर कर सकते हैं, ऐसे ऐसे वॉच हैं। तो आजकल तो बहुत सारे डिवाइस हैं, लेकिन एंशियंट टाइम में जब वॉच नहीं था तो हम लोग सन डायल्स का इस्तेमाल करते थे, वाटर क्लॉक का इस्तेमाल करते थे और सैंड क्लॉक का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये देखिए सन डायल में जो सन है उसका जो शेडो बनता था वो डायल पर, क्योंकि सन का पोजीशन लोकेशन एक पॉइंट पर नहीं रहता है, ठीक है, सन का लोकेशन चेंज होता है तो उससे शेडो का लोकेशन भी चेंज होता है। तो इस तरह से हम लोग सन डायल का यूज़ करते थे उस शेडो देख करके। जो ये स्टिक खड़ा है बीच में उसका शेडो देखो बन रहा है, तो उस शेडो मूव करता था सन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम लोग टाइम का मेजरमेंट एंशियंट टाइम में करते थे। ठीक है, अब स्पीड का मेजरमेंट के लिए क्वेश्चंस है कि हम लोग स्पीड कैसे मेजर करें। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए कि हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन से क्या मेजर करते हैं, स्पीड। और डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो टाइम किस में होना चाहिए, आवर में। फिर हम स्पीड का यूनिट क्या देंगे, किलोमीटर पर आवर। अगर डिस्टेंस हमारा मीटर में है तो टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। फिर हम इसका यूनिट क्या देंगे मेजर करने के बाद, मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन है इसमें देखिए, इफ़ अ कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, यानी यहाँ डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, तो टाइम किस में होना चाहिए, आवर में। तो आगे पढ़िए और देखिए क्या वो टाइम आवर में है। तो इफ़ अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, yes it is in hours, time is in hours, then the speed of the car, what is the speed of the car? तो distance travel is 100 kilometer, time is 2 hours, then speed is equal to distance upon time, तो 100 अपॉन क्या हो गया 2, है ना, तो कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से अगर स्पीड और टाइम गिवन हो तो हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अगर इसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, टाइम 2 आवर्स है, तो देखिए कितना आ गया डिस्टेंस, 100 किलोमीटर आ गया ना। आप इसी फार्मूले से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से टाइम भी निकाल सकते हैं, और वो उस फार्मूले से टाइम इज इक्वल टू अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर है और स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है 2 आवर्स। तो इस तरह से हम लोग स्पीड का मेजरमेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल मेजरमेंट कर सकते हैं, टाइम कितना लगा वो मेजरमेंट कर सकते हैं विद द सेम फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक है, अब स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर वो डिवाइस है विच मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर। अब देख रहे हैं डायग्राम में स्पीडोमीटर है, 100 पर पॉइंटर है, इसका मतलब व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द व्हीकल 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है स्पीडोमीटर। ऑडोमीटर क्या होता है, ऑडोमीटर से हम क्या मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। जो बीच में रीडिंग है जो लिखा हुआ है, नहीं 0, 5, 4, 9, 0, 2, ये अंतर बीच में लिखा है मिडिल में,
वो होता है ओडोमीटर। उससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हम लोग पहले रीडिंग नोट कर लेते हैं, फिर जितनी दूर जाने के बाद फिर उस रीडिंग को वॉच करते हैं तो उसमें चेंज आता है, और दोनों रीडिंग को माइनस करने के बाद हमें पता लग जाता है कि हाउ मच डिस्टेंस वी विल कवर। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में जाने। एक ग्राफ है जिसका मेजरमेंट दिया है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टाइम है 0 सेकेंड, 1 मिनट, 0 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है 0, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अगर इन दोनों को ग्राफ प्लॉट करें, जैसा कि ग्राफ पेपर में आप भी अपने ग्राफ पेपर में प्लॉट करें, ठीक है, और कैसे प्लॉट करें, तो एक्स एक्सिस में टाइम लिया, टाइम कितना है 0, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इस तरह से एक एक स्क्वायर को, ग्राफ के एक एक स्क्वायर को 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, डाल दिया टाइम। और वाई एक्सिस में हम डिस्टेंस ले रहे हैं, और डिस्टेंस को भी 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर है, तो हर एक स्क्वायर को 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिनोट किया। और 0 फॉर 0 डिस्टेंस है, एट 0 टाइम 0 डिस्टेंस, पॉइंट 0 पर आएगा। फिर 1 मिनट में 1 किलोमीटर है, तो पॉइंट, इस तरह से एक पॉइंट्स आपको मिलेंगे ग्राफ, और उस पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन अगर आ रहा है तो ये शो करता है कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर ये लाइन स्ट्रेट नहीं आ रहा है, जिग-जैग आ रहा है, पॉइंट्स कभी इधर कभी उधर आप ज्वाइन करते हैं तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म, एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो इस ग्राफ से आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि ये पॉइंट्स स्ट्रेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर अगर स्ट्रेट में आ रहा है तो इस ग्राफ के ऊपर में आप लिखें दिस इज़ द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन डेटा से नहीं आ रहा है आपको तो क्या लिखेंगे, दिस इज़ द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ओके।